अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ ईबीए एंड स्पीच थेरेपी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईबीए असेसमेंट टूल एंड रीइंफोर्समेंट। आज हम टोटल बेसिक 2 टूल्स को फर्दर स्टडी करेंगे। 4 टूल हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम 2 न्यू टूल्स को इधर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्यूल ऑफ प्रोग्रेस को। देखें तो फ्यूल ऑफ प्रोग्रेस बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा था आपकी मोटिवेशन को। रीइंफोर्समेंट जो है यहाँ पे एज अ फ्यूल वर्क करी थी। एबीए के अंदर जहाँ कहीं रीइंफोर्समेंट की टर्म आएगी वहाँ पे आप ये चीज़ लिखेंगे कि ये आपके पास एज अ फ्यूल वर्क करी, और ये आपके पास आप कहते हैं विदाउट राइट रिवॉर्ड प्रोग्रेस को जो है स्टॉल कर रही होती है। अब इसमें आपके पास अगर आप देखें तो 3 बेसिक स्टेप है। सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं और फिर एक्सेलरेट करें। स्टेप नंबर 1 में जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा वहाँ पे एक्शन होता है असेस करने का। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडजस्ट में वेरी कर रहे थे अपने एक्शन को, और थर्ड में हम एक्सेलरेट में अप्लाई कर रहे थे। अगर हम इनकी डिस्क्रिप्शन देखें तीनों की, तो हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफाई में हम क्या करते हैं, हम अपने टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। आप कहते हैं पेयर स्टिमुलस, या तो फिर आप ये कह सकते हैं आपके पास मल्टीपल स्टिमुलस विदाउट रिप्लेसमेंट को हम चाइल्ड के ऊपर एक्चुअली यूज़ करते हैं कि चाइल्ड क्या चाह रहा है। अब नेक्स्ट एडजस्ट में हमारे पास आ जाता है, हम कहते हैं हम रोटेट करते हैं आइटम को ताकि हम प्रिवेंट कर सकें सिचुएशन को कि वो बोर हो जाए, या तो फिर हम सेम ही चीज़ बार बार करते रहे। तो यहाँ पे हमारा एक्शन जो होता है वो वेरी होता है। एक्सेलरेट में हम क्या करते हैं कि हम हाई वैल्यू आइटम को यूज़ कर रहे हैं हार्डेस्ट टास्क के लिए, ताकि हम स्पीड अप कर सकें अपने लर्निंग के प्रोसेस को विद इन एन एबीएस सेटिंग। अब हमारे पास है हमारा इस कोर्स का टूल नंबर 5। टूल नंबर 5 है हमारे पास मल्टीपल स्टिमुलस विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है। मल्टीपल स्टिमुलस विदाउट रिप्लेसमेंट को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं ये एक फास्ट एफिशिएंट वे टू क्रिएट हिरार्की ऑफ रिवॉर्ड फॉर चिल्ड्रन आ जाता है, जो आपके पास आप इसको स्कैन कर सकते हो और आप जो है इसमें चॉइसेस को बना सकते हैं। इसकी जो प्रेफरेंस होती है असेसमेंट की, वो आपके पास जो होती है वो वहाँ पे आप आइटम को चूज़ कर रहे होते हैं, और इट्स नॉट लाइक कि आप उनको लाइन अप करने लग जाए। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक एफिशिएंट वे क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपके पास जो प्रॉब्लम है वो लोअर से लोअर हो जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम फाइंड कर सकें टॉप 5 लिस्ट ऑफ रिवॉर्ड क्विकली। जितना क्विकली हम फाइंड आउट कर सकेंगे हम करेंगे, और ये आपके पास बेस्ट होती है उन इंडिविजुअल के ऊपर जिधर आपने सिग्निफिकेंट सर्च करनी होती है। डेफिशिएंट यूजली ये 3+ ईयर के ऊपर अप्लाई होती है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जो सवेयर शेयरिंग और टेकिंग बिहेवियर होता है वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर रहे थे, हम इसको ज़रा माइल्ड बिहेवियर के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं टाइप ऑफ नॉर्मल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे कि मल्टीपल स्टिमुलस विदाउट रिप्लेसमेंट को। और ये आपके पास आइडेंटिफाई करती है क्लियर रैंकिंग फॉर द हाईएस्ट प्रेफरेंस टू द लोएस्ट प्रेफरेंस। ये आपके पास क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा था। अब इसके बाद आप इसका प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर में हमारे पास 5 स्टेप्स है, बिल्कुल क्लियर। तो इसमें जब हम देखते हैं अगर हम एक और इन्वॉल्व करते हैं 6 वाला, तो वो रिपीट आ जाता है लास्ट स्टेप। तो पहले स्टेप में हम देखते हैं कि हम कहते हैं अरे सेटअप है। अरे सेटअप में जब हम बात करते हैं हम 5 to 7 आइटम को स्ट्रेट लाइन में प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ क्लाइंट, चिल्ड्रन और अ स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी आपके पास हो सकता है यहाँ पे। सेकंड में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पिक 1 करें आप इसमें से। और थर्ड में हम कंजप्शन कर देते हैं, हम चाइल्ड को अलाउ करते हैं कि वो प्ले कर सके वो उन चीज़ों को, अगर वो आपके पास आप कैसे असेस में है तो वो उनको असेस कर सके आइटम को विद इन 15 to 20 सेकेंड वो उसकी चूज़न आइटम होते हैं। फोर्थ स्टेप में हम कहते हैं रिमूवल आ जाता है, हम उन आइटम को रिमूव कर देते हैं और हम उनको बैक इन द लाइन प्लेस नहीं करते फिर। और फिफ्थ स्टेप में हम रोटेशन करते हैं। रोटेशन हम क्या कहते हैं कि हम शिफ्ट कर देते हैं जो रिमेनिंग आइटम्स की पोजीशन होती है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे पास जो है वो सिर्फ स्पॉट की वजह से जो वो उन चीज़ों को पिक नहीं कर रहा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी था इसमें या नहीं। तो लास्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास 6 वाला रिपीट। रिपीट में हम कहते हैं कि हम उनको आस्क कर रहे थे कि वो पिक 1 करे अनटिल द नो आइटम इज़ लेफ्ट इधर। अब हमारे पास आ जाता है मल्टीपल स्टिमुलस विदाउट रिस्पॉन्स वाले असेसमेंट टूल की डेटा हायरार्की। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एग्जांपल गिवन है सिलेक्शन ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन ऑर्डर आपके पास क्या है कि आपके पास 4 डिफरेंट पिक्स प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आइटम की कैटेगरी जब हम देखते हैं तो फर्स्ट आइटम है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सेकेंड है हमारे पास सेंसरी,
थर्ड आइटम है एक टॉय, और फोर्थ आइटम है हमारे पास लिटरेसी का एजुकेशनल आइटम। इन आइटम से अगर हम नेम देखें तो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आईपैड और टैबलेट आ जाता है, सेकंड में हमारे पास सेंसरी आइटम है लाइट ऑफ स्पिनर आ जाता है, थर्ड हमारे पास आ जाता है टॉयज़ में प्लास्टिक डायनासोर, और फोर्थ लिटरेसी में बोर्ड बुक्स आ जाती हैं। अगर हायरार्की रैंक इनकी देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हायरार्की रैंक है वो बहुत ज़्यादा हाई है, आपके पास हाई प्रेफरेंस शो करता है। सेकंड जो होता है हमारे पास सेंसरी आइटम जो है वो आपके पास मॉडरेट हाई, आप कह सकते हैं हाई टू मीडियम के बीच में वो लाई करता है। थर्ड पिक जो है हमारे पास मॉडरेट या मीडियम हम उसको कह सकते हैं, उस रेंज में लाई करते हैं। और जो फोर्थ आइटम है हमारा वो सबसे लो प्रेफरेंस आइटम है कि वो आपके जो क्लाइंट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का इतना नहीं है। अब रिकमेंडेड यूज़ इसका क्या है कि आप ये देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपके पास एक हार्ड टास्क है या न्यू स्किल है, यहाँ पे आप एक न्यू स्किल को या डिफ़िकल्ट स्किल को लर्न कर रहे होते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं कि हम स्टे करते हैं उसी टास्क के साथ ड्यूरिंग द डेस्क वर्क, या तो फिर आप क्या करते हैं अपनी स्किल को मेंटेन रख रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास है वो ट्रांजिशन अलर्ट है, आप वॉक कर सकते हैं टू द कॉर और समथिंग लाइक दैट। फोर्थ में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि आपके पास मेंटेनेंस आ जाती है और इजी मास्टर आ सकता है, या तो फिर वो स्किल आपको पहले से आती ही होगी। अब हमारे पास हमारा इस कोर्स का टूल नंबर 6 है पेयर्ड स्टिमुलस। पेयर्ड स्टिमुलस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक फोर्स चॉइस है ये आपके पास, आप इसको क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर एक्यूरेसी। बट यहाँ पे क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल स्टिमुलस में, कि यहाँ पे आप और ज़्यादा टाइम जो है वो ले रहे होते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं पेयर्स को, और चाइल्ड जो होता है वो उनमें से एक को चूज़ कर रहा होता है, हर दफ़ा वो कंपैरिजन में से चूज़ कर रहा होता है। ईजी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होता है ये इसलिए क्योंकि आपको एक चॉइस प्रोवाइड की जाती है कि आप इन दो आइटम में से कौन सा लेना पसंद करेंगे। दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा ऑप्शन भी आपके पास हो सकते हैं। जस्ट सपोज हम अब एक चाइल्ड को मॉर्निंग रूटीन में चॉइस दे सकते हैं कि वो दो सीरियल के बाउल छोड़ देते हैं, कि वो इनमें से कौन से वाला ज़्यादा प्रेफर करेगा मॉर्निंग रूटीन में, या तो फिर उसके लिए ड्रेस ऑप्शन छोड़ देते हैं कि वो रेड वाली शर्ट पहनेगा या ब्लू वाली शर्ट पहनना पसंद करेगा। अब ये पेयर प्रोसीजर में जब हम देखते हैं तो हमारे पास 5 बेसिक स्टेप्स आ जाते हैं। 5 बेसिक स्टेप्स से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 5 एक्शन परफॉर्मर है। सबसे पहले है पेयरिंग, सेकंड है इंस्ट्रक्शन, थर्ड है टाइम आउट, फोर है प्रीमेडिटेशन, और फिफ्थ है हमारे पास कैलकुलेशन का। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास पेयरिंग में क्या होता है कि हम आइटम्स को होल्ड अप कर रहे होते हैं, कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो आइटम्स हैं उनमें से एक को चूज़ करना है। जैसे सपोज दो एग्जांपल है बबल और एंड ट्रेन, ठीक है। अब इन दो आइटम को हम होल्ड अप कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं, और इसमें से हमारा जो क्लाइंट होगा उसने चूज़ अप करना होगा। अब उसको इंस्ट्रक्शन क्या देंगे कि पिक योर फेवरेट या पिक वन, ये हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। टाइम आउट में क्या है कि अगर वो दोनों ले लेते हैं हम दोनों को रिमूव कर देते हैं, और हम एक रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायल को, रीसेट करते हैं सारा कुछ कि कैसे करना है। फिर प्री मेजरेशन की जब बात आ जाती है तो हम कहते हैं कि हम रिपीट करते हैं अनटिल आइटम ए बी सी में वो कंपैरिजन प्रॉपर नहीं कर लेता, वो उनको कंपेयर करके नहीं देख लेता जितने नंबर ऑफ़ आइटम प्रेजेंट। और लास्टली कैलकुलेशन में हम कहते हैं कि टाइम चूजन होता है और टाइम प्रेजेंटेड होता है। टाइम चूजन और टाइम प्रेजेंटेड में आप कहते हैं कि आपके पास स्कोर बेस्ड होता है ऑन परसेंटेज चूजन। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हमारे पास प्रेफरेंस स्कोर आ रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल क्या है, स्पीच या तो फिर कम्युनिकेशन की रूटीन को जो है वो इन अ सेशन वर्क किया जा सकता है उसके ऊपर। अब वो किस तरह चूज़ किया जाता है, आप कहते हैं कि आपने कोई एक टॉय लिया प्ले टाइम में, और उस टॉय को आपने क्या किया कि रिप्रेजेंट किया, आपने दो डिफरेंट टॉय ले लिया। अब आप यह चाइल्ड को एक चॉइस दे रहे हैं कि वो इनमें से किसी एक को चूज़ करे। तो विजुअली वो जो है वो जिसकी तरफ जाएगा वो उसकी प्रेफरेंस को शो करेगा। और यहाँ पे हम स्टिमुलस टारगेट यूज़ करेंगे बैंडिंग की टेक्निक को, कि चाइल्ड जो है अगर वो बबल को यूज़ करता है तो वह 100 टाइम हम उसको ये चीज़ होगी 100% हम ये चीज़ कहेंगे कि वो मोटिवेटेड है बबल्स की तरफ रादर देन ट्रेन। अब हमारे पास रूटीन आ जाती है मोटिवेशन, स्पीच मोटिवेशन की। तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन मोटिवेशन आ जाती है कि स्पीच थेरेपी के सेशन से आप ये चीज़ देखते हैं कि जब हम मेंडिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, हम रिक्वेस्ट करना एक चाइल्ड को सिखा रहे थे, हम एक वर्बल बिहेवियर उसको सिखा रहे होते हैं,
तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ रीइंफोर्समेंट नहीं होती, बल्कि वहाँ पे हाई मोटिवेशन भी उस क्लाइंट की वर्क कर रही होती कि वो फास्टर लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ जा सके। और हमारे पास रेफरेंस डेटा एनालिसिस में अगर हम देखें तो वो जो विजुअल चीज़ उसको ज़्यादा अपीलिंग कर रही होती है, उसका रेट ऑफ परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जो उसको विजुअली अपील नहीं कर रही। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास प्रेफरेंस स्कोर भी ओवरऑल लिया जाता है कि प्रेफरेंस स्कोर में आप कहते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइम वो जो चीज़ चूज़ करता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टाइम वो जितनी दफ़ा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो हमारे पास प्रेफरेंस स्कोर आ जाता है कि इतनी दफ़ा इसने ये चीज़ चूज़ की है। अब आ जाता है टूल सिलेक्शन मैट्रिक्स, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपने जो 2 टूल पढ़े उन दोनों के दरमियान में अब आपके पास डिफरेंस आ जाता है। क्राइटेरिया में देखें तो सबसे पहले टाइम आ जाता है। टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास जो है मल्टीपल वाले में आपके पास फास्ट टाइम आ जाता है। आप कहते हैं 2 से 5 मिनट। अगर कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा टाइम ले तो हम कहते हैं 5 टू 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड सिर्फ 5 मिनट तक ही अलाउ होता है। पेड स्टिमुलस में हम कहते हैं कि यहाँ पे ये स्लो होता है, एक लॉन्गर प्रोसीजर होता है, तो 10 टू 15 मिनट्स यहाँ पे आपके क्लाइंट ले सकते हैं। चाइल्ड स्किल लेवल जो होता है वो आपके पास यहाँ पे हम कहते हैं कि वो आपके पास वो मस्ट बी एबल टू स्कैन होना चाहिए 5+ आइटम आपके पास मल्टीपल वाले में। और आपके पास पेड में हम कहते हैं कि ओनली नीड टू स्कैन 2 आइटम होना चाहिए, कि वो सिर्फ बेसिक उसकी स्किल से है वर्क करती है। एक्यूरेसी का लेवल जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल वाले में एक्यूरेसी का लेवल हाई है या तो फिर गुड हायरार्की है, जबकि पेड वाले में वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, वो हाईएस्ट प्रोसीजर है, फोर्थ चॉइस वहाँ पे होती है। बेस्ट केस अगर हम वर्क करें देखें एग्जांपल में, तो डेली रूटीन चेक्स जो वो मल्टीपल के लिए आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लासरूम वर्क मैन्यू। जबकि पेड वाले में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर्टेन डिसेबिलिटी या न्यू स्किल्स न्यू स्टूडेंट्स के अंदर जो आप देखना चाह रहे थे या उनको सिखाना चाह रहे थे। अब हमारे पास आ जाता है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। रीइंफोर्समेंट जो होती है वो आपके पास ज़रूरी नहीं हर दफ़ा रिवॉर्ड के साथ ही, कभी कभार वो विदाउट रिवॉर्ड भी होती है। अब आपके पास आ जाता है कॉन्टीन्यूस और इंटरमिटेंट। कॉन्टीन्यूस को जब हम देखते हैं तो कॉन्टीन्यूस में हम कहते हैं कि हर सिंगल टाइम आपको रिवॉर्ड दिया जाता है जब जब आप वो बिहेवियर शो किए जाते हैं जो आपसे डिज़ायर होते हैं। जस्ट सपोज़ कि आपको एक न्यू लर्निंग स्किल सीखना था, तो वहाँ पे 1:1 होगा कि आप बिहेवियर शो करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको रीइंफोर्समेंट वो होती है। और आपके पास इंटरमिटेंट में क्या होता है कि आपको कभी कभी सम टाइम रिवॉर्ड मिलता है और सम टाइम वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। आप यहाँ पे कहते हैं कि मेंटेनिंग स्किल के लिए ये आप क्या करते हैं कि आप रिवॉर्ड को क्विट भी कर देते हैं। अब आपके पास आ जाता है फिक्स रेशो। फिक्स रेशो की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर मेन शेड्यूल देखा जाए तो आपके पास 4 बेसिक शेड्यूल आ जाते हैं या 4 मेन शेड्यूल आ जाते हैं, जिसमें पहला है फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में हम कहते हैं कि रिवॉर्ड जो है आफ्टर सेट नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि आपने कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म की, तो वो जो एक्टिविटी थी वो आपके पास जो थी वो फिक्स नंबर की थी, वो फिक्स रेशो की थी, तो उसके बाद आपका रिवॉर्ड मिल जाता है। प्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड होता है कि यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड है वेरिएबल रेशो। वेरिएबल रेशो में हम ये बात करते हैं कि रिवॉर्ड आफ्टर एन एवरेज नंबर ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिल रहा होता है। यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड आपको मिल रहा होता है। जिस तरह आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि अगर चाइल्ड जो है वो आफ्टर 2 टर्न जो है वो या 5 टर्न जो है या 3 टर्म जो है वो बिहेवियर वो परसिस्टेंटली शो कर रहे हैं जो हमारा डिमांडेड बिहेवियर है, तो अब ये हम तक है हम उसको 2 टर्न बाद रिवॉर्ड देते हैं, 3 टर्न बाद देते हैं या 5 टर्न बाद रिवॉर्ड उसको दे रहे हैं। तो फिक्स्ड इंटरवल आ जाता है। फिर फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है कि रिवॉर्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है। आफ्टर डैट आप सेट अमाउंट ऑफ टाइम रख देते हैं कि रूटीन आपके पास आ जाती है कि वेटिंग आ जाती है। यहाँ पे आप कहते हैं कि जस्ट सपोज हमारे पास एक रूटीन एग्जांपल है वेटिंग फॉर लंच। अगर आपके लिए वो 5 मिनट वेट करता है तो आप कहते हैं कि ये ग्रेट वेटिंग थी और आप उसको रिवॉर्ड देते हैं कि 5 मिनट का जो है उसने वेट किया। दूसरी साइड में हमारे पास आ जाता है वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल में हम क्या करते हैं कि रिवॉर्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पांस देते हैं और फिर उसके बाद हम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद रिवॉर्ड को देना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर ने स्टूडेंट को जो है वो एक रैंडम टाइम पहले जो था आपके पास क्या था उसको ट्रीट परफॉर्म की,
फिर उसके बाद वो एक रैंडम टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, वो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको रिवॉर्ड परफॉर्म दे रहा होता है। अब ज़्यादा जाते हैं परफॉर्मेंस ट्रेंड एंड एनालिसिस। परफॉर्मेंस ट्रेंड में हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेस लाइन है वहाँ पे ज़ीरो एक्यूरेसी है, वहाँ पे आपके पास रूटीन हैक्स जो है वो ज़ीरो एक्यूरेसी के साथ चल रहे। जब हम आ जाते हैं थोड़ा टाइम पास आउट होता है एक्विजिशन की तरफ, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 50 to 80% एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ये लर्निंग फेज़ होता है किसी भी क्लाइंट का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मास्टरी। मास्टरी में हम कहते हैं कि ये गॉट इट फेज़ होता है, यहाँ पे आप चीज़ों को, अपने बिहेवियर को मास्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 90% एक्यूरेसी कॉन्स्टेंटली आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोएक्टिव हैक। प्रोएक्टिव हैक में आप देखते हैं कि आपके पास क्या है कि रूटीन हैक है और थिनिंग द शेड्यूल है। थिनिंग द शेड्यूल में आप देखें ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे स्लो मूविंग होती है फ्रॉम द रिवॉर्ड एवरी टाइम। आप देखते हैं कि आपके पास कॉन्टीन्यूस रिवॉर्ड से आप क्या करते हैं कि आप फिक्स रिवॉर्ड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, कि आप स्लोली जो है रिवॉर्ड को इंक्रीज़ कर देते हैं, या तो फिर आप रिवॉर्ड डिपेंडेंट जैसे इंडिपेंडेंट चाइल्ड को बना रहे होते हैं, कि पहले अगर वो रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो अब वो रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कि हम उसको वेरिएबल वे की तरफ लेके चले जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास जर्नलाइजेशन का। यहाँ पे क्लासरूम जर्नलाइजेशन है। अगर हम इसको ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखें तो यहाँ पे हम स्किल को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं विद डिफरेंट पीपल इन द एनवायरनमेंट। जस्ट सपोज आपके पेरेंट्स टीचर इन डिफरेंट प्लेसेस, आप उसको स्कूल में, घर में, पार्क में, डिफरेंट प्ले एरिया से उसको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। अगर एथिकल कंसिडरेशन को जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ असेसमेंट ही नहीं कर रहे होते, बल्कि हम चाइल्ड की जो ओवरऑल आपकी प्रेफरेंस होती है उसको भी देख रहे होते हैं। अब हमारे पास पूरे लेक्चर की समरी आ जाती है। तो सबसे पहले आपके पास टूल्स आ जाते हैं, कि हमने दो टूल्स को स्टडी किया। एक मल्टीपल वाला था, वो आपके पास स्पीड एंड डेली चेक्स के लिए यूज़ होता था। पेड स्टिमुलस वाला जो था वो आपके पास फोर्स चॉइस प्रिसीजन के लिए यूज़ हो रहा था। सेकंड आ रहा था शेड्यूल। शेड्यूल में हम ये कह रहे थे कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यू वे था जो आपको एक न्यू स्किल टीच कर रहा था, और एक आपके पास जो था वो सेकंड इंटीग्रेटेड वे था। उसमें आप क्या करते थे कि मेंटेन करते थे स्ट्रेंथ को फॉर अ लॉन्ग टर्म। फिर आ रहा था आपके पास रूटीन। रूटीन में हम कह रहे थे कि इंटीग्रेट असाइनमेंट विद इनटू हम यूज़ कर रहे थे, और वहाँ पे हम नेचुरल टाइमिंग के अंदर उसको आप कह सकते हैं कि फॉलो अप ले रहे थे। और ओवरऑल हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास प्रेफरेंस आ गई। अगर हम एक एग्जांपल से उस देखें तो प्रेफरेंस हमने देखा कि चाइल्ड गेट बोर्ड्स ऑफ रिवॉर्ड। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपनी मल्टीपल स्टिमुलस विदाउट रिवॉर्ड सिस्टम को यूज़ करते हैं, ताकि वो एक मोटिवेट होता रहे वो चाइल्ड। एक्यूरेसी भी हमने चीज़ देखी कि टेस्टिंग टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर क्लास, बिजी क्लास। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने अपनी मल्टीपल स्टिमुलस विदाउट रिवॉर्ड को लिया, तो वो फास्टर हो गया, इंस्टेड ऑफ पेयर्ड स्टिमुलस के हम उनको चॉइसेस प्रोवाइड करने लग जाए। फिर डिपेंडेंसी आ गई। हमने देखा कि चाइल्ड जो है वो वर्क कर रहा है जब कभी हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे थिन शेड्यूल को यूज़ किया, और हमने यहाँ पे इंटरमिटेंट वे को मूव आउट कर दिया। फिर आ जाते थे एथिक्स। एथिक्स में हम कॉन्स्टेंटली रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे थे या यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास रहता है आपने पेड फूड को यूज़ किया विद सोशल प्रेज, कि वो इवेंचुअली वहाँ पे एज अ हाई फाई वर्क कर रहा था। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।